ठीक है, आ रहा हूँ मैं ठीक से? हाँ ठीक है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में होता है, थोड़ा सा जो मूवमेंट करते हैं ना हम लोग, तो जितना तुम मूवमेंट करोगे उतना गड़बड़ कर देगा। अब मैं स्थिर हो जाऊंगा तो नहीं होगा। अच्छा, तू कुछ भी याद करा सकता है जो पिछले क्लास में हमने किया था? बता। फॉर्मूला तो तूने याद किया नहीं, होती पसंद ही नहीं है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, उसके बिना बात बनने नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ कि आगे एक्सरसाइज में भी उसी की जरूरत पड़ने वाली है। और कुछ एक दो नए फॉर्मूलाज भी आएंगे आज की क्लास में। ठीक है, लेकिन वो जो फॉर्मूलाज होंगे और पिछले क्लास के जो फॉर्मूलाज हैं उससे मोस्टली तुम्हारा काम बन जाएगा, लेकिन वो जो 11th क्लास वाले हैं ना, तो उसमें गड़बड़ कर रहा और कुछ नहीं है। हुआ क्या है तुझे? नहीं मतलब फीवर किस चीज का है? दवाई ले ले। कौन सी लिए? अरे, तो वो सब खा के कोई क्लास लेता है क्या? आराम करता है उसके बाद? कैसे आज क्लास कर लिया? चल ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो ठीक है, जहाँ से पहला क्वेश्चन है मिसलेनियस आज कंप्लीट करते हैं, जितना हो पाएगा। पूरा तो नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा है तेरे साथ, क्योंकि एक है कि मैं करवा दूं जबरदस्ती और फिर तुझे कुछ भी समझ में नहीं आए। तो जब तुझे लगने लगे ना कि दिमाग की बत्ती बंद हो रही है, तो मुझे चुपचाप रोक देना, वरना चल कोई बात नहीं। चल बोलो, पहला क्वेश्चन क्या है? कॉस इनवर्स। अब सुनो, यहां से कुछ चीजें नई आने वाली। नई नई क्या है कि ये सारी चीजें हमारे पिछले क्लास से रिलेटेड होगी, जो फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने क्या समझाया था कि -π/2 से π/2 के बीच में जिनके प्रिंसिपल रेंज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, याद है कुछ? साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स। और 0 से पाई के बीच में जो होते हैं कॉस इनवर्स। ठीक है। अब जब हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो हम लोग का एक रूल होता है कि अगर कॉस इनवर्स कॉस आ गया तो काट देंगे। ठीक है, वो तब तक चलता है जब तक ये वैल्यू उसके प्रिंसिपल रेंज के बीच में। अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर तुम इसको काट के लिख दोगे 13π/6, तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 13π/6 का मतलब होता है 13 × 30, दैट इज 390। और 390 जीरो से पाई के बीच में तो नहीं होगा। जीरो से पाई का मतलब क्या होता है? जीरो से 180। ठीक है, तो इस केस में फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग पहले करते थे, कॉस इनवर्स को बिल्कुल कुछ मत करो। बस किसी तरह से ये जो एंगल मैंने निकाला है कॉस 390, इसकी वैल्यू निकाल लो। कॉस 390 की वैल्यू कैसे निकालते हैं जल्दी? हाँ, ये तो कौन से क्वाड्रेंट में है? कहाँ, कौन से क्वाड्रेंट में, ये बताओ ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 प्लस हो जाएगा ये। 360 प्लस 30 डिग्री, इससे तुम क्या हुए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए। और एक सेकंड, यहाँ पे cos 30 लिख देते हैं, पॉजिटिव साइन है। ठीक है, अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है। cos इनवर्स और cos काट दिया। या फिर ऐसा करो, तुम काटना चाहो काट सकते हो, या फिर cos 30 की वैल्यू बोलो, कितने बोलने वाले थे? cos 30 माइनस, हाँ, √3/2। तुम चाहो तो यहाँ पे पहले लिखो। देखो, एक तो काट के 30 डिग्री लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सेकंड, एक हाथ। यहाँ पे तुमने अभी क्या बोला? √3/2। तो √3/2 कॉस इनवर्स के साथ में है, तो क्या होगा? 30 डिग्री ही होगा। और 30 डिग्री का मतलब क्या होता है? π/6। ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आगे से इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे मेरे पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे अब आगे जाके। मैं इसलिए इस स्लाइड को भी चेंज नहीं कर रहा। दूसरा क्वेश्चन क्या है बताओ, वो तुम ही करोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा उसमें। तुम जो बोलोगे मैं लिख दूंगा। टेन इनवर्स, अगर मैं बोलूँ कि ये क्वेश्चन तुझे वहां से खुद ही करना है, तो क्या पहला स्टेप तेरा ये होने वाला है कि यू आर कटिंग टेन इनवर्स एंड टेन? कट करोगे क्या? नो, वाई? वाई? कि -π/2 से π/2 7π/6 नहीं आता है, तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई कि कट नहीं करना है। लेकिन अगर कट नहीं करना है तो फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। क्या हम लोग टेन 7π/6 की वैल्यू निकाल सकते हैं? करते हैं, चलो आ जाओ। हाँ बोल। हाँ, कट सकते हो काट देंगे, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम अगर कट सकता है, विद इन रेंज है, तो काट दो ना, और क्या करना है। चलो 7π/6 पहले डिग्री में बता दो कितना होता है। हम्म 210 डिग्री। अब बताओ 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल हुआ? थर्ड का, मतलब टेन का 180 प्लस 30। तो फिर टेन इनवर्स टेन 30 लिख देंगे यहाँ पे। अब तुम्हारे पास दो रास्ता है, या तो तुम इसको यहीं डायरेक्ट काट के 30 डिग्री या π/6 कर दो। π/6
आ गया समझ में कैसे हो रहा है इस तरह के क्वेश्चन? तो याद रहेगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जांपल में भी एक दो है, वो देख लेना। तो ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे समझ में आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, अच्छा तुम वो वीडियोस देख रहे हो या मम्मी ने मना कर दिया? देख लो उसको, ठीक है। हेल्थ का ध्यान रख, हेल्थ इज वेल्थ। तू गड़बड़ कर रहा है, हेल्थ गड़बड़ कर दिया तो हो गया, खेल खत्म तेरा। हम्म। 2 sin inverse 3/5, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। 2 sin inverse 3/5 tan inverse 24/7 के इक्वल है, ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को पिछले क्लास के फॉर्मूला में जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, उसके लिए तुम्हारा ये टू जो है ना, वो नहीं होना चाहिए था। हाँ हाँ, नहीं तो अब तो तुम यहाँ पे कुछ नई चीजें थे, तुमने पिछले क्लास में एक फॉर्मूला तुझे लिखवाया था, अब तो बोलेगी ये तो मैंने याद किया नहीं है। 2 sin inverse x का याद है? आज बीमार है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा था, यही गाली बकना स्टार्ट करता है। तुझे ना फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, देयर इज नो सच ऑप्शन कि बिना फॉर्मूला। हाँ, चेक कर। नहीं लग रहा है तो फिर कोई बात नहीं। अरे पीछे जा ना, इनवर्स के फॉर्मूलास, इनवर्स के फॉर्मूलास जहाँ लिखवाए थे चैप्टर के अंदर में, मैं वीडियो भी नहीं देखा इसका मतलब। 2 sin inverse x का फॉर्मूला देखना पड़ेगा तुझे। रहने दे, तू रहने दे, रहने दे, रहने दे, तूने ना उसमें नहीं लिखा है, वीडियो में था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको नोट कर लेना अगर नहीं लिखा है तो। 2 sin inverse x का sin inverse 2x अंडर रूट का 1 - x², ये लिख लो पहले, ठीक है। और उसको याद कर लेना। अब इस क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो मैंने फॉर्मूला बता दिया, ठीक है ना। तो अब तुम इसमें एलएचएस के अंदर में ये फॉर्मूला लगा लो जल्दी से, बोलते जाओ। हाँ, sin inverse। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब sin inverse रहा, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 6/5 करने से अच्छा इसको भी रहने दो, रूट को सॉल्व करो पहले। हम्म। 4/5। अब जरा सबको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर जितने हैं नीचे जितने हैं। हम्म। अब तुम्हारा वो वाला स्टेप है कि तुम इसको चेंज करोगे इसके अंदर। हाँ, टू अगर सामने है तो नहीं लगा सकते फिर अब चलो देखो, ये हो गया थीटा, ये हो गया 24, ये हो गया 25। पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगर तुम ये निकालोगे तो ये 7 आएगा। हाँ, तो यहाँ से tan इनवर्स में अगर तुम इसको कन्वर्ट करते हो तो परपेंडिकुलर हेंस इज इक्वल्स टू RHS रूट। आया समझ में अभी? आ गया। तो क्या था इस क्वेश्चन के अंदर? सिर्फ एक ही था कि ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं, मैंने बोला ना, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो फिर खेल खत्म हो जाएगा फिर। कोई बात नहीं, तो लिख ले, इसलिए तो लिखवाया तुझे अलग से कि चल तो लिख ले पहले, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन इनवर्स 8/17 किसके इक्वल करना है? ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं तुझे एक इजी वे बता देता हूँ, जिसमें हर क्वेश्चन में तुम क्या करोगे, एक ही फॉर्मूला से क्वेश्चन को करोगे। उसके लिए तुमको दो फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। ये मैंने तुमको नहीं बताया था पिछले क्लास में। वो फॉर्मूलाज क्या है? एक है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, या फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे इस फॉर्मूले से करना है। इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स, ब्रैकेट बना लिया, x प्लस हुआ तो प्लस, माइनस हुआ तो माइनस y, और अपॉन में 1। अगर प्लस हुआ तो माइनस, माइनस हुआ तो प्लस एक्स वाई। दैट मीन्स कोई भी क्वेश्चन अगर आता है किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में, तो उसको हमारे पहले स्टेप में क्या करने वाले हैं, tan इनवर्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो क्या हम लोग साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब उसके बाद प्लस वाला फॉर्मूला जो है वो लगा के देखेंगे, वो राइट हैंड साइड आना चाहिए। ठीक है, करें एक बार। चलो इसका इसका ट्रायंगल बनाते हैं पहले। हाँ हाँ, ये लिख ले पहले, लिख लो फॉर्मूला, लिख लो, ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसका ट्रायंगल बनाया तो साइन इनवर्स की वजह से यहाँ 8, यहाँ 17, इसको ले लेते हैं अल्फा, और इसके ऊपर इसको ले लेते हैं बीटा। तो ये हो गया 3, ये हो गया 5। अब अगर इसको याद किए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद किए हो तो मैं बता देता हूँ, ये 15 आएगा और ये 4 आएगा, ठीक है। ट्रिपलेट्स थे, मैंने पिछले साल इनको लिखवाए थे, इन्होंने खुद याद।
कौन से वाले में? हाँ, तो उसमें क्या होता है? ये क्या हुआ? ये क्या है? 3753 कहाँ से आ गया? क्यों, मतलब 3753 क्यों होगा? ये किसने बता दिया तुमको? 3753 डिग्री एंगल हो? हाँ, वो तो साइन रूल से निकलता है, वो जो वैल्यू तुम बोल रहे हो साइन रूल से निकलता है। हाँ, तो याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अभी ऐसा कुछ कोई काम नहीं आएगा, मतलब वो एंगल्स हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका टेन इनवर्स इक्विवेलेंट बोलो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड? हम्म 8/15, और उसका दूसरे वाले का? अब इसमें हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है। करें, स्टार्ट करें। टेन इनवर्स लिखा, अब यहाँ बीच में प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 - 8/15 इंटू 3/4। आई डोंट थिंक इसमें कुछ खास कटने, यहाँ पे एक कट है 5 के टेबल। ऐसे कैसे काटेगा? इसको काट लो, ऊपर नहीं कटेगा कुछ। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। तो ये कितना बन गया? 1 - 2/5। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ तो कुछ एलसीएम नहीं होगा, 60 आ जाएगा। हाँ, ठीक है। 32 और 45, 32 प्लस 45, और नीचे हमने 1 - 2/5 लिखा है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3/5। अब ऊपर आ गया टेन इनवर्स 77/60 इंटू, ये बन गया 5/3। अब 5 इसको काटेगा 12 में। आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो, ठीक है। इसके बाद वाला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, खाली करना तुम्हें है। फिफ्थ क्वेश्चन बताओ क्या है? कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 12/13। अब देखो यहाँ पे उसने क्या किया, थोड़ी सी चालाकी की है। वो तो हम, वो चालाक है तो हम भी चालाक बनेंगे, हम लोग तीनों को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने इसको क्या किया है, कट शॉर्ट कर दिया है। अब मैं चाहूँ तो तुमको साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स भी बता सकता हूँ, लेकिन उसकी यूज कुछ है नहीं। मैं देख रहा हूँ कि इससे हो जा रहा है, तो फिर ऐसा कर सकते हैं ना। तो ये पूरा इंडिपेंडेंटली खुद से ट्राई कर लो एक बार। खाया क्या है? खाया क्या आज? अबे, लंच में क्या खाया? यही तो घटिया काम है। हम्म नहीं 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 नहीं, वो गलती मत करना। कभी ऐसे स्टक अप हो जाओ ना किसी चीज में, तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुमको कोई क्विक मेथड मालूम है, या फिर एक जुगाड़ बता दूंगा, उससे जल्दी हो जाएगा। देखो, तुम्हें ये साइड निकालनी है ना, तुम्हें पता है कि ये साइड आएगी 65 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर करके। तो वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट, हम लोग सीधा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा 65 प्लस 33 इंटू 65 माइनस 33। तो इससे क्या होगा, ये बन गया 98, और ये बन जाएगा तुम्हारा, बताओ कितना बनेगा? 32। अब 98 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 49, दैट इज 7 इंटू 7, और 32 आता है 2 के पावर में 5 लिख के। हाँ, तो 5 बार अगर 2 लिख रहे हो तो इसकी तो हाँ, 8 आ गया, 7 आ गया, तो क्या हुआ वो 56। अब आ गया 56, इससे कर लेंगे। 56/33 हो गया फिर वो।
अब तो आगे खींच लोगे उसको, जल्दी जल्दी खींचो। एक बार देख, ये लिखा है तूने? पहले ये देख ले। ये है। हाँ। तब कैसे गलत कर रहे हो? देख, ये इसको काटेगा फोर में, फोर फोर से 16, 11/16 नीचे आ गया। और ऊपर में अगर हमने 12 आएगा एलसीएम ना, तो अगर इसको करोगे तो 9 + 5/12 आ रहा है। हमें कितना प्रूफ करना है देख लो एक बार, हमें प्रूफ। नहीं नहीं, अरे हाँ, हो रहा है, वही बात है। मैंने जरा वही राइट हैंड साइड देखा था, इसको कन्वर्ट करके वही नीचे लिख लो पहले। 56 आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। 12 को काटना 16 के साथ में, हाँ, 3 में और वो 4 में। आ गया 40 56 पैसे। ठीक है, आसान है। 10 इनवर्स फिट वो खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आ जाओ सिक्स क्वेश्चन में। कितने हैं क्वेश्चन टोटल? 14 है। हाँ, 14 है, 14। चल ठीक है, देखते हैं जितना हो पाएगा। और क्या, सिक्स। कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ये अभी हम लोग जस्ट किए हैं 56/65 वाला। 33 आ जाएगा, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हाँ, 10 इनवर्स। हाँ, खत्म ही कर लेते हैं इसको। 10 इनवर्स ये बन जाएगा 5/12। ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4। और ये हो जाएगा 10 इनवर्स आ जाएगा, तो अच्छी बात है। ये बन 56/33। सेम हो गया क्या? यही था। पिछला चेक करें। हाँ, ठीक है। अब इसके आगे जल्दी इसको फिनिश ही कर लेते हैं। 5/12 प्लस 3/4, यहाँ पे 1 - 5/12 इंटू 3/4। एज यूजल ये 4 में जाएगा। 10 इनवर्स आई थिंक ऑलमोस्ट सेम ही है। नीचे 11/16 हो गया। और ये बन जाएगा 12 लेके 5 + 9। हाँ, तो सेम ही है फिर तो। 10 56, ठीक है। हाँ, सिक्स तक एक ही टाइप के क्वेश्चन है, सेवेंथ भी आई थिंक। हाँ, सेम ही है ना। हाँ। हाँ, करते हैं। सेवेंथ बोल। 10 इनवर्स 63/16। हम्म। ऑलमोस्ट सेम। 10 इनवर्स ऑलरेडी दिया हुआ, आधा काम उसने तुम्हारा कर दिया। अब इसको बस चेंज करना है। ये तो दिमाग के अंदर बैठा ही लो इसको। 5 13 ये 12। तो 10 इनवर्स 5/12 ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज ही आ रहे हैं बार बार। इसको इस बार ले लेते हैं अल्फा फिर से। हाँ, 3 3 4 5। तो 10 इनवर्स 4/3 आई थिंक इसके बाद वाले स्टेप्स कॉमन है पूरा। और ये आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सातों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे बिल्कुल। अब आते हैं वहां से नीचे, जो क्वेश्चन आएंगे वो सब वैसे वाले होंगे जो हमने पिछले क्लास में कुछ सीखा था। हाँ, पढ़ो अभी 8 क्वेश्चन क्या है। नहीं, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कुछ और भी तो। प्रूव दैट, ओके। प्रूव दैट लिखा है, सॉल्व फॉर एक्स लिखा है। ओके ओके, ठीक है, बोलो। बोलो। हम्म। हम्म। ठीक है। अच्छा, मैंने तुझे पिछले क्लास में एक चीज समझाई थी। अब वो सब छोड़ दे। पिछले क्लास में एक चीज समझाई थी कि अगर यहाँ 10 इनवर्स है, तो हम लोग एक्स की जगह कुछ ऐसा डालेंगे जिससे कि 10 ही आए। तो यहाँ पे गेस करने की कोशिश करो कि एक्स की जगह क्या डालें, क्योंकि वो रूट के नीचे भी है, जिससे कि बाहर 10 ही मिले मुझे। बहुत इजी है, इससे पूछो। ये तो बीमारी में बोल सकता है तू। मरने वाला होगा तब भी बोल के मरेगा। बोल।
हाँ बोल बोल, मैं कुछ नहीं बोल रहा, कोई प्रेशर नहीं डाल रहा मैं आज, अगली क्लास में डालूंगा। अरे मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ, टेन इनवर्स है ना, तो तू क्या चाहेगा कि यहाँ से मुझे टेन थीटा मिल जाए किसी तरह से। टेन, अरे एक्स तो ऑलरेडी है, अब लोगे तो टेन थीटा लोगे ना, कभी टेन एक्स। हाँ तो टेन थीटा लेने से बात बनेगी नहीं ना, रूट डला हुआ है, रूट में टेन थीटा थोड़ा ना होता है, एक्स को वैल्यू दो जिससे कि बाहर निकले तो रूट हट जाए और टेन थीटा ही रहे। हाँ तो बस इतना सा तो बोलना था। तो तुमको सीधा स्टार्ट करना है, पुट एक्स इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा, तो इससे तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बन जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट का टेन स्क्वायर थीटा, तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो बन जाएगा सिर्फ टेन थीटा। अब दोनों साइड से इसको काट के ही बना दिया हमने थीटा। अब यही काम यही करते हैं राइट हैंड साइड में भी। राइट हैंड साइड में गए, हाफ लिखा, कॉस इनवर्स लिखा। अगर पिछले क्लास में ये फॉर्मूला लिखा था तो थोड़ा सा तो याद जरूर आ जाना चाहिए। हाँ ये किसी का फॉर्मूला होता है, अगर याद कर लोगे तो बहुत अच्छा। हाँ याद कर। अब टू साइन थीटा कॉस थीटा तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है वे, ये पूरा फॉर्मूला कॉस टू थीटा का है। ठीक है, थोड़ा सा गेस खुद भी कर लेना चाहिए था, मतलब जैसे अच्छे बच्चे होते हैं ना, गेस कर लेते कॉस इनवर्स है, चल झूठ बोल देता हूँ मालूम है कॉस टू थीटा, ऐसे करके दिमाग लगाना चाहिए था। तो कॉस इनवर्स कॉस गया, टू से टू गया, थीटा आ गया, हो गया प्रूफ। हाँ मतलब उसमें तुझे देख जो है वो यही है, दो बातें याद रखनी है कि रूट के नीचे या कुछ भी है तो कुछ ऐसा डालो जिससे कि टेन थीटा आ जाए, और अगर वो सब्स्टिट्यूशन तुम्हारा सही होगा तो वो राइट हैंड साइड को बिल्कुल कन्वर्ट कर देगा लेफ्ट हैंड साइड के साथ, और तुमको उसके लिए वो फॉर्मूला याद होना चाहिए ना लेकिन। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है जा। हाँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार दे रहा हूँ अभी से, तो बाद में मार देना। कॉट इनवर्स क्या है? हम्म। हम्म। ठीक है, किसके इक्वल प्रूफ करना है? एक्स बाई टू के। ठीक है देखो अभी ध्यान से सुनो, कभी भी ये क्वेश्चन आगे से दिखे तो दो बातें याद रखना, वन प्लस लिखा हो या माइनस लिखा हो साइन एक्स, तो इसको तुम दो तरीके से रिप्लेस कर सकते हो। पहला, या तो तुम इसको रिप्लेस करो साइन एक्स बाई टू प्लस माइनस कॉस एक्स बाई टू के होल स्क्वायर से। दूसरा, cos x by 2 plus minus sin x by 2 के होल स्क्वायर से। देयर आर सम सब्स्टिट्यूशंस व्हिच यू हैव टू रिमेंबर इन मैथ्स। तेरा क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है, तेरा होना चाहिए कि सर ये क्या इसके इक्वल होगा, तो वो हम लोग प्रूफ कर लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें। मैंने बोला कि ये चीज इसके इक्वल है तो तुम बोलोगे प्रूव इट, तो मैं इसको तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो इसको खोल लो एक बार जल्दी से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है, बोलो फिर पहला टर्म क्या आएगा। हाँ। हाँ, जो तूने बोला उसमें से जो पहले दो टर्म थे क्या उसका वैल्यू वन हो जाएगा, और जो आखिरी टर्म बोला मैं उसको लिख देता हूँ एक बार, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। अब याद करो, साइन टू एक्स का फॉर्मूला तुमने कई बार पढ़ा होगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स होता है। तो अगर मैं टू एक्स के जगह यहाँ पे एक्स कर दूं तो तो आ गया ना साइन एक्स, हो गया। हाँ, और अगर माइनस हुआ तो लास्ट वाले टर्म में यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ, क्या पूछना चाह रहा है? मतलब ये तो तुझे समझ में आ गया कि हाँ ये तो है तो सही है। अरे ये तो मैंने तुझे सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ ना, किसी की वैल्यू नहीं रखी मैंने, वन प्लस साइन एक्स का सब्स्टिट्यूशन दिया है विथ प्रूफ, तुझे बता भी दिया कि ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। कोई भी किसी क्वेश्चन में अगर आगे से वन प्लस साइन एक्स या वन माइनस साइन एक्स देख लो तो या तो ये काम करेगा या फिर ये काम करेगा। ठीक है, अभी पहली बात है कि तुम बोलोगे सर दो दो चीजें बता दी, अब मुझे क्या पता इसमें कौन सा काम करेगा, तो ये तुमको पता तभी चलेगा जब तुम इसको क्वेश्चन में पुट करोगे। हम लोगों को साइन ज्यादा अच्छा लगता है या कॉस, पहले बताओ। हाँ तो मैं पहले वाले को ही ट्राई करूंगा, पहले मैं पहले वाले को ही ट्राई करूंगा, अगर आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दूसरे वाले को ट्राई। नहीं अभी मत लिख, पहले देख तो ले हो भी रहा है या नहीं। कॉट इनवर्स लिखा, ठीक है। अब वन प्लस साइन एक्स के लिए मैंने क्या बताया, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, लेकिन वो तो रूट के नीचे डाला हुआ है, तो इसका मतलब है कि जब ये बाहर निकलेगा तो होल स्क्वायर कट के सिर्फ रह जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, अब दूसरे वाले में वन माइनस साइन एक्स है तो इसी का दूसरा वाला आ जाएगा, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे हल्की सी दिक्कत मुझे दिखनी स्टार्ट हो गई है कि ये वाला काम नहीं करने वाला, लेकिन अब मैं पूरा प्रूफ करता हूँ पहले। अब नीचे भी सेम टू सेम वही काम करना है,
यहाँ पे आ गया साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, और यहाँ बीच में माइनस का साइन है तो माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। अब होगा क्या, प्लस साइन एक्स बाई सॉरी प्लस कॉस एक्स बाई टू और माइनस कॉस एक्स बाई टू कैंसिल हो गया। अब ये साइन एक्स बाई टू एक है, एक ये साइन एक्स बाई टू है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, टू साइन एक्स बाई टू, हाँ या ना। और यहाँ से ये साइन एक्स बाई टू और ये माइनस साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो गया। अब ये दो कॉस एक्स बाई टू अगर ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा टू कॉस एक्स बाई टू। बट इससे क्या होगा, ये दोनों कटने के बाद tan एक्स बाई टू आ जाएगा, और यहाँ क्या बैठा हुआ है, कॉट इनवर्स। दैट मीन्स इससे हमें पता चला कि ये जो हमने किया ये गलत हो गया। अगर हम ये वाला यूज करते तो आंसर आ जाता। देख भाई, मुझे तो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने तो ये वो बता दिया जो इसका रामबाण है। हाँ, तभी मैंने तुझे गलत तरीके से बताया पहले, ताकि तुम्हें ये पता चले कल को यही क्वेश्चन में अगर लिखा होता पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, तब ये काम कर जाता हमारा। ये क्वेश्चन में डिपेंड करता है। तुम बोलोगे ये क्या बोला आपने, फिर से बोलना। मैं बोला इसी का एक दूसरा वर्जन होता है इस क्वेश्चन का, जिसमें हमें प्रूफ करना होता है पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू के इक्वल। ठीक है, अभी हमने कहाँ पे क्यों रोक दिया था, क्योंकि हमारा आंसर आ गया था आफ्टर सॉल्विंग टेन एक्स बाई टू। लेकिन अगर मुझे अगर ये प्रूफ करना होता ना, तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही थी। देख कैसे, कॉट इनवर्स को रहने देते हैं। क्या tan को हम लोग लिख सकते हैं कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है ना। तब ये क्या होगा, कॉट इनवर्स कॉट कट जाएगा, तो कैंसर आ जाएगा। लेकिन चूंकि अभी ये काम नहीं हो पाया, तो अब हम लोग वापस क्या करेंगे, इस वाले सब्स्टिट्यूशन को यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, अभी एक बार करें इसको साइड में, यहीं ऊपर कर देते हैं। कॉस, हाँ, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, करना ही क्या है। और नीचे क्या आएगा, सेम कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और फिर एक माइनस का साइन लगा के कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब अगर इंटेलिजेंट है तो तुमको वैसे ही दिख जाएगा कि भैया उस समय कॉस काटे थे, इस बार साइन काटेंगे, यहाँ नीचे से कॉस कटेगा, तो ऊपर क्या आ गया, टू कॉस एक्स बाई टू, और नीचे आ गया टू साइन एक्स बाई टू। दोनों गए, हाँ, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू आ गया फाइनली, और ये कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा, एक्स बाई टू आ जाएगा। तो क्यों इंपॉर्टेंट बोला था, इसीलिए इंपॉर्टेंट बोला था क्योंकि इसका मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस बना सकता है ये, कभी यहाँ आ जाएगा कभी यहाँ आ जाएगा। तो अगर तुम इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो तुमको वैसे भी याद रह जाएगा कि भैया ये, हाँ, देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैंने पहले वाले से भी करके दिखा दिया, दूसरे वाले से भी करके दिखा दिया, लेकिन लेकिन इसके रिजल्ट्स अलग अलग आ जाएंगे। हाँ, उसमें हमारे पास ना, मैंने उसके आंसर्स दो दे दिए थे तुमको कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मुझे याद है, वो जिस क्वेश्चन की बात करें मुझे मालूम है, मैं बोला था अगर हम लोग ये लेके चल लेते तो इससे भी आंसर आ जाता, लेकिन वो आंसर अलग होता, तो एग्जामिनर तुम्हारा एग्जाम काटता नहीं, वो बोलता कि ये दोनों आंसर इस बच्चे ने लिखे, इसको मार्क्स दे दो। लेकिन प्रूफ वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर तुम्हें एक्स बाई टू प्रूफ करना है और तुमने वो प्रूफ कर दिया बिकॉज यू हैव टेकन द रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन, तो हो सकता है एग्जामिनर इरिटेट हो जाए कि मैं इसको एक्स बाई टू प्रूफ करने के लिए बोल रहा हूँ, मुझे पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू प्रूफ कर रहा है। कॉट इनवर्स को क्या करेंगे, ऐसे कैसे कर लोगे, हाँ, ऐसे थोड़ा ना होगा, वो तो साइड्स के साथ होता है ना। ठीक है, वो उसके साथ थोड़ी ना करोगे। ये तुझे बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा यार, ठीक है, लिख मत कुछ भी, ये फॉर्मूला लिख ले, ये फॉर्मूला लिख ले, ठीक है, तुझे रिवाइज मारना पड़ेगा अच्छे से। मैं ये नीचे वाला हटा दे रहा हूँ बिकॉज दैट वाज द प्रूफ, इसको हटा दे रहा हूँ। लिखा, अब उसमें नीचे एक और लाइन लिख, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। नहीं तो पता है क्या होगा, वो थोड़ा सा बकवास हो जाएगा कि क्या हो गया, दो दो फॉर्मूला क्यों लिखा है मैंने, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। कोई बात नहीं, चल अभी क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। हम्म, tan इनवर्स रूट वन प्लस एक्स, हाँ, ओके,
किसके इक्वल प्रूफ करना है? पाई बाई 4 करें। अच्छा, पिछली क्लास में कुछ फॉर्मूला बताया था मैंने, 1 + cos θ 1 - cos θ, याद है? हाँ, आप पूरा फॉर्मूला गलत बोल रहे हैं। एक बार ध्यान से सोच के बोल, पूरा फॉर्मूला क्या था? तूने फॉर्मूला का एक हिस्सा पकड़ लिया खाली। देखो, प्लस है मतलब cos θ के साथ दोस्ती है इसकी, तो इसका जो एंड रिजल्ट होगा वो cos के टर्म्स में ही होगा। तो योर आंसर मस्ट बी 2 cos² θ/2। माइनस 1 है cos θ का दुश्मन, 2 sin² θ/2। अब तुम बोलोगे ये कैसे पता चला ये लगने वाला, क्योंकि मुझे इसका फॉर्म दिख रहा है 1 + x 1 - x, तो लगेगा तो यही लगेगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट क्या हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ cos θ हो सकता है वो cos 2θ यहाँ पे लिख दे। अगर मैं इस फॉर्मूला में cos 2θ लगाऊं तो राइट हैंड साइड में क्या चेंजेस आएंगे? हाँ, गुड। अरे थी, हाँ, हाँ, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 cos² θ और 2 sin²θ। अब फिर से वही है कि तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि भैया कौन सा लग सकता है इसमें। अब जहां तक मैं होप कर रहा हूँ यही काम करना चाहिए, लेकिन वो गलत भी हो सकता है। बताओ। ये नीचे वाले से लगे है ना? हाँ, हाँ। नहीं, लग तो दोनों जाएंगे। एक्स की जगह cos 2θ डाल दे चुपचाप, क्या करना है उसे? अरे cos 2θ तो सेम ही है, एक्स की जगह तो एक ही वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, प्लस इसको लगा नीचे वाले को। हाँ, x = cos 2θ। चल स्टार्ट हो जाओ, बोल क्या आएगा? tan इनवर्स, स्टार्ट। हाँ बोल, वन। हाँ, लिख लो इसको पहले, 1 + cos 2θ -√1 - cos 2θ। फॉर्मूला बाद में लिखेंगे। फॉर्मूला याद होगा तो इसके ठीक नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप में तुम इसका सब्स्टिट्यूशन पुट कर दोगे। क्या आएगा? 2 cos²θ। हाँ, वेरी गुड। √2 cos θ √2 sin θ, और नीचे हाँ प्लस sin θ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। क्या कॉमन ले लिया हमने? √2 कॉमन ले लिया। ठीक है। हम्म। ठीक है, काट दो इसको। अब एक चीज बताओ, इसके लिए मैंने पिछले क्लास में कुछ बताया था। हाँ, बस ऊपर नीचे cos θ से, हाँ, बोलते जाओ। हाँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डिवाइड बाई cos θ, 1 - tan θ 1 + tan θ। अब ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? नहीं नहीं नहीं, अरे वो इसका नहीं, स्क्वायर होने पे होता है। इसको तुम लिखोगे पहले 1 की जगह tan π/4 -tan θ। हाँ, और ये 1 प्लस यहाँ पे आर्टिफिशियल 1 लगाओगे, पिछले क्लास में हमने किया था, tan π/4 इंटू tan θ, तो ये टोटल बन गया tan 1 tan π/4 -θ। काटा इसको, आंसर आ गया π/4 मैंने एक बार चेक कर, π/4 प्रूफ करना है, साथ में और भी कुछ लगा हुआ है। हाँ, वही मैं सोचा है ये कैसा होगा। ठीक है, अब ये ला सकते हो 1/2 cos इनवर्स x कैसे लाओगे, पिछली क्लास में समझाया था। सबसे पहले, हाँ, इसको यहाँ भेज देंगे, फिर 2 को नीचे भेज देंगे, तो ये अपने आप ही बन जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर को देना हो तो वो ये दोनों क्वेश्चन देख के चेक कर लेगा कि तू कितने पानी में है, और कुछ नहीं है। आ गया ये? समझ में आया? क्या पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है इन क्वेश्चंस में कि यार फॉर्मूला मैं याद कर लूं तो ये आधा तो पकड़ में आ जाए। कन्वर्सन मुझे समझ में आ चुका है, फॉर्मूला में मार खा रही हूँ मैं। फॉर्मूला मुझे याद, कुछ चीजें तुझे याद है, दैट इज वेरी गुड, क्योंकि वो सब चीजें तूने खुद ही की है आगे। इवन तो ये वो भी याद आ गया कि वो फॉर्मूला बाद में कन्वर्ट होकर बनेगा, एंड देन दैट सब्स्टिट्यूशन यू हैव टू पुट बैक अगेन। वो तो तुझे आरएचएस वैसे ही बता देगा कि क्या है। चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ से सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या होता है कि हमें एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब वो प्रूफ नहीं करना है, सॉल्व का मतलब एक्स निकालना है। ठीक है, वो ज्यादा इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इजी है वो। हाँ, 2 tan 1 cos x इक्वल्स टू cosec x। इजी है ये। देखो, मैंने तुझे पिछली क्लास में 2 tan 1 x के फॉर्मूलेस दिए थे क्या?
नहीं दिए तो मैं अभी दे दूँ। कहाँ से चेक करेगा? चेक कर एक बार, नहीं लिखा होगा शायद, देख एक बार चेक कर, टू टेन इनवर्स एक्स के फॉर्मूलास लिखे हैं कुछ? नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो इसलिए नहीं लिखे थे क्योंकि यूज नहीं हुए थे। तो टू टेन इनवर्स एक्स के तीन फॉर्मूलाज होते हैं। पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये तेरे फॉर्मूला लिस्ट के अंदर ऐड हो रहे हैं ये फॉर्मूलाज। कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और सबसे लास्ट में टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला से घबरा मत, क्योंकि ये लास्ट फॉर्मूला था इस चैप्टर का, ये जो अभी मैंने लिखा है ये लास्ट हुआ। अब ये फॉर्मूलाज वाला पार्ट खत्म, और उसमें से 80% फॉर्मूला तेरे दिमाग में बैठ गए, 20% प्रैक्टिस के बाद बैठेंगे। अभी वो कन्वर्सन तुझे सिर्फ समझ में आया। तो अब जरा यहाँ से दिमाग लगा के बोलो, सीइंग बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, कि अगर मैं इस साइड में टू टेन इनवर्स एक्स का कोई फॉर्मूला यूज करना चाहता हूँ, तो क्या वो साइन इनवर्स के फॉर्म में होना चाहिए, कॉस इनवर्स के फॉर्म में होना चाहिए, या टेन इनवर्स के? किस खुशी में इतने जल्दी आंसर दे रहे हो? यहाँ पे तुमको ये बोलना चाहिए था कि सर अगर यहाँ टेन इनवर्स है और यहाँ भी टेन इनवर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। हाँ, ये तुमको खुद सोचना है, क्योंकि अननोन क्वेश्चंस होंगे पेपर में। तुम्हें इस क्वेश्चन में प्रूफ नहीं करना है, तुम्हें इनवर्स को रिमूव करना है क्वेश्चन से। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ भी टेन इनवर्स हो और यहाँ भी टेन इनवर्स हो। तुम्हारा एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, सर काट देते हैं। काट नहीं सकते ना, टू है, नहीं होता तो काट देते। हम्म। कौन सा टू? मैंने कोई टू नहीं हटाया था, क्योंकि टू टेन इनवर्स एक्स का जो पिछला क्वेश्चन था वो टू साइन इनवर्स एक्स का एक क्वेश्चन था, उसमें मैंने टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाया था। हाँ, तो इसीलिए जैसे टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, वैसे टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। अब मान लो राइट हैंड साइड में यहाँ लिखा होता साइन इनवर्स समथिंग, तब हम लोग क्या करते हैं, टू टेन इनवर्स एक्स का ये वाला फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अब तुम यहाँ से खींचो क्वेश्चन को खुद ही। ध्यान रखना, प्रूफ नहीं करना, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? क्या होगा वहां पे, तुमने एक्स देख लिया, एक्स की जगह कौन बैठा हुआ है? कॉस एक्स बैठा है ना, एक्स की जगह कॉस। अरे फॉर्मूला को लगाओ क्वेश्चन। हाँ। हाँ। अरे यार, एक एक बात बता, टेन इनवर्स को रखे हुए तुम सॉल्व तो कर नहीं सकते ना एक्स को? वो फॉर्मूला तीन दिए हैं। हाँ हाँ। कॉस इनवर्स बोला था तो यहाँ टेन इनवर्स है ना भाई। हाँ, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि इधर कौन सा फॉर्मूला लगे। हाँ लगा, लगा। हाँ, एक्स स्क्वायर लगाएंगे, लेकिन एक्स की जगह यहाँ कौन आके बैठ गया? हम्म। बोल दे। हम्म। बहुत बढ़िया। हाँ, शानदार। वो बाद में, अभी स्टेप बाय स्टेप चलो। क्या मैं इसको टू अपॉन साइन एक्स लिख सकता हूँ? ठीक है, अब इसको तुम काटो सबसे पहले, ताकि ये तुमको वैसा दिखे जैसे 10th क्लास में दिखता था। टू से टू काट सकते हैं आराम से। अब ऊपर cos x रह गया, हाँ तू कुछ बोल रही थी, नीचे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स, और उस साइड में क्या बैठा हुआ है? वन बाई साइन एक्स। एक साइन एक्स और काट लेते हैं। cos x बाई साइन एक्स क्या होता है? cot x। cot x का कौन सा एंगल वन देता है? 45 डिग्री। अब यहाँ पे तुम आंसर चेक कर सकते हो, क्योंकि अभी तक हम लोग को जरूरत नहीं थी, अब चेक कर लो। अभी तक हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस कर रहे थे ना। हाँ, ये तो खत्म हो गया, अब थोड़ा 10 मिनट में खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज। 10 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूँ। माइनस प्लस होगा, देख। और कोई आंसर देख लेते हैं। चल ठीक है। क्या? छोड़ दो, सब रहने दे, रहने दे, पाई बाई फोर होगा, वो तुझे जनरलाइज करवा रहा है। क्योंकि हाँ, नहीं नहीं नहीं, रुक रुक। जब ऐसे होता है ना, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस थीटा, तो वो ऐसे करके कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है, जनरलाइज कर रहा है। तो ये लिख दे, टेन एक्स हो या कॉट एक्स हो, आगे से एन पाई प्लस पाई बाई फोर कर दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन इनवर्स, क्वेश्चन सही से पढ़। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है, लगाओ दिमाग। प्रूफ नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है? हाँ। हम्म। हम्म। अरे एक सेकंड, एक सेकंड, पहले सोच तो सही, करना क्या चाह रही है, पहले स्टार्ट कैसे करेगी, पहले कैसे स्टार्ट करेगी? हाँ। हाँ। हम्म। वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स को तो छेड़ ही मत, वो तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, उसको क्या करोगे छेड़ के?
कुछ इधर करने के बारे में सोचो ना कि इधर क्या कर रहे हैं। क्या क्या हाँ, देखो मैं प्रीवियस स्लाइड में ले जा रहा हूँ, तुम थोड़ा सा तो भूल ही रहे हो। एंड क्वाइट ऑब्वियस है क्योंकि फॉर्मूलाज पिछले साल पढ़े। हाँ ये देखो, ये फॉर्मूला देखो, 1+x और 1-x के लिए मैंने तुझे बोला हुआ है कि इन फॉर्मूलाज को पकड़ लेना पहले। क्या है, अगर 1+x है तो cos 2 थीटा, माइनस है तो थीटा। ठीक है, एक बार चलते हैं उसी क्वेश्चन की तरफ फिर से। पहले ऊपर क्या है, माइनस है, तो x को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, cos 2 थीटा से। तो क्या बन गया बताओ, 1-cos 2 बाई 1+cos 2 थीटा। तो tan इनवर्स क्या हो गया ये, 2 sin² थीटा बाई 2 थोड़ा ना होगा, 2 sin² थीटा बाई 2 थीटा। ठीक है, 2 से 2 गया, tan इनवर्स tan² थीटा। पता है अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर फिर पुट करेंगे। अब ये क्या हो रहा है, हम लोग से गलती हो रहा है। गलती क्या हो रहा है कि हम इसको प्रूफ करने बैठ गए, जो कि प्रूफ करना नहीं था हमें। ये तब सही होता है जब हम लोग प्रूफ करा, हमें तो एक्स निकालना है ना। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, हम ये प्रूफ करेंगे तो हो गया। ठीक है ना, तो प्रूफ कैसे करोगे इसको, तो प्रूफ करने के लिए तुमको क्या करना है, इसको पहले यहाँ सेट कर। ये क्या बन गया, 2 tan 1 1-x अपॉन 1+x। और अब ये प्रूफ होना चाहिए किसके साथ में, tan 1 x के साथ। तो हमारे पास 2 tan 1 x का फिर से एक बार पूछ लेता हूँ, जो फॉर्मूला अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था वही लगेगा। क्या होता है वो फॉर्मूला, याद हुआ कुछ, नहीं हुआ अभी तक, 2x/1 - x²। लेकिन इस बार तुम्हारे x के जगह में ये पूरा का पूरा सामान पड़ा हुआ है, तो कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं। बोल, 2 tan 1 ये पूरा का पूरा x। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और x के जगह ये वैल्यू रख देंगे तो वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। 2 तो यहाँ है ना, लगाए फॉर्मूला। तो tan 1, हाँ बोल क्या बोल रही थी, बोल। हाँ वही जो तू कह रहा है वो, 2 लिखा, ये पूरा, हाँ हाँ पूरा का पूरा, हाँ हाँ 1 - ऐसे पूरे का होगा ना, एक्स वो पूरा है। सी दिस इज योर एक्स, दिस इज योर एक्स, तो जहां जहां पे भी एक्स है वहां पे तो ये वैल्यू को डालना पड़ेगा। ठीक है, अब तुझे लग रहा होगा पता नहीं tan 1 x आएगा या नहीं आएगा, पक्का आएगा, अगर नहीं आया तो फिर गलत है। करें एक बार करके देखें, tan 1 तो आना ही आना है, उसके बारे में तो सोची मत, बस इसको देख लेते हैं क्या बन रहा है। 2 - 2x अपॉन 1+x, मल्टीप्लाई तो करना है, न्यूमरेटर में ही तो मल्टीप्लाई होगा। अब नीचे आ जाओ, ये एलसीएम लेके इधर भागेगा, अरे 1 - का होल स्क्वायर -1 - x का, वो हम लोग बाद में करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलो। और यहाँ पे 1+x का होल स्क्वायर, यही है, यही है। अब tan 1 2 - 2x अपॉन 1+x, ये भाग गया ऊपर, 1+x का होल स्क्वायर, और ये नीचे ही रहा। अब हम लोग अपना जो भी खोलने वोलने का कार्यक्रम है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खोलने से पहले रूल क्या होता है कि कॉमन वॉमन लेके ना, जितनी चीजें कट सकती है काट लो। जैसे ये इसके साथ कट सकता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक 1+x। और नीचे में ये जो तुम खोलने की बात कर रहे थे, आप खोलो इसको आराम से। बोल, फाइनल बोल। हाँ, अच्छा वैसा करना चाह रहा है, 1+x+1 - x पहले ब्रैकेट में, और दूसरे में 1+x, अरे ठीक कर रही है, -1+x। ठीक है, +x - x गया, यहाँ से +1 - 1 गया, यहाँ पे क्या बचा देख ले एक बार। हम्म 2, यहाँ से 2, 2 × 2x। प्रूफ नहीं हुआ ये, कुछ गड़बड़ हो गया इस क्वेश्चन में। हमें x की वैल्यू निकालनी थी ना, तो x की वैल्यू कहाँ निकली हमारी, एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा हम फिर प्रूफ करने निकल गए थे क्या।
हम बार बार प्रूफ करने क्यों निकल जा रहे हैं, हमें तो कट करना चाहिए था दोनों साइड से। नहीं, एक सेकंड, हो गया, रुक जाओ। ये अभी हमने क्या किया है पता है, इस पार्ट को सॉल्व कर लिया है। क्या आंसर आया मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रुक जाकर। टेन इनवर्स यह है ना हमारा, तो ये है 2 × 1 - x² और यहाँ पे है 4x। अब ये किसके इक्वल दिया हुआ है हमें, टेन इनवर्स x के। ठीक है, तो आप दोनों साइड से टेन इनवर्स और टेन इनवर्स काट दो। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इस ब्रैकेट को खोल देते हैं। 2 - 2x² इक्वल्स टू 4x² हो जाएगा। यहाँ से आ गया 2 इक्वल्स टू 6x²। x² की वैल्यू हो गई 2/6। देखो पीछे चेक करो, +- 1/√3 दिया होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, उसने कुछ कंडीशन डाल दिया होगा पहले, x greater than 0 लिखा हुआ है ना वहाँ पे, इसलिए वो माइनस नहीं ले रहा, मैंने वो कंडीशन नहीं देखा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा लेकिन मुश्किल नहीं है। एक होता है मुश्किल होता है, एक होता है लेंथी होता है, तो दिस इज लेंथी, मुश्किल नहीं। ठीक है, ठीक है। 13th और 14th तो पहले कर चुका है मेरे ख्याल से, एक बार देख ले जल्दी। हाँ कर चुका है तो पहले। हाँ बता क्या करेगा अभी, चेंज कर देंगे, करते हैं। हाँ बस कर लो, इसको थीटा बनाओ, रूट का x², इसको साइन इनवर्स में चेंज, हाँ, x अपॉन, बहुत बढ़िया। क्या बचा फिर, एक्स वाई, ऑप्शन देख ले, भी चेक कर ले एक बार। ठीक है, आखिरी आखिरी क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1 - x माइनस 2 साइन इनवर्स x। क्या करना क्या है इसमें, x की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं जल्दी से बताओ। पहला है 0, 1/2। ठीक है, हाँ ठीक है, इसका मतलब है कि हमें चेक करके ये आंसर मिल सकता है। अब हाँ देखो अभी आप, अगर मैं 0 को आंसर मान लेता हूँ, क्योंकि 0 तो मुझे चेक करना ही है, तो 0 को कहाँ पुट करेंगे, x की जगह में। चलो पुट करके देखते हैं। अगर मैंने x को 0 पुट किया तो साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। अच्छा, साइन इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 पे आता है। हाँ तो हो गया ना, काट दिया पूरा। और 1 कब आता है एंगल, अरे 1 साइन में कब आता है, π/2 पे। हाँ तो काट के π/2 आ तो रहा है, आ रहा है, लेकिन अभी 1/2 को चेक कर लो, इतना कंफर्म हो गया कि 1 इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो 1 जहां जहां लिखा हुआ है उसको कट कर देते हैं, और हाफ भी जहां सिंगल लिखा हुआ है उसको कट कर देते हैं। अब 1/2 चेक कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 - 1/2 दैट इज 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 का मतलब होता है π/6 दैट इज 30 डिग्री। और दूसरे साइड से -2 साइन इनवर्स 1/2, -2 इंटू फिर से π/6 माइनस π/3। ये तो तुमको नहीं देने वाला, π/6 माइनस π/3 जो होगा मतलब 30 - 60 तो नहीं आएगा, तो इसका आंसर 0। चेक कर ले एक बार आंसर। अब ये चैप्टर तेरा बुक के हिसाब से कंप्लीट हो गया, बुक के हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन इसमें बाहर से भी करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तुझे बुक को बिल्कुल थोरो करना पड़ेगा। मतलब बुक से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो तो तुझे करना ही करना है वैसे करेगा, उसमें एग्जाम्पल्स भी हैं, वो भी तुझे देखना पड़ेगा घर में जाके। ठीक है, तो अभी तबियत को पहले ठीक कर, वो बहुत जरूरी है। हाँ तो क्या बोल, हाँ अच्छा, इसके वो 3 फॉर्मूलाज थे, हाँ हाँ वो लिख ले, बहुत जरूरी है। ठीक है, चल मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये तो यहाँ तक तो खत्म हो गया।